पॉइंट विद अनार सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म के बारे में बताऊंगा। किसी भी प्रिज्म का अपवर्तनांक किस तरह से ज्ञात करते हैं, आइए एक डिटेल वीडियो के माध्यम से आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले एक प्रिज्म लेंगे बच्चों, तो ये प्रिज्म का नाम देंगे। इस प्रिज्म को ABC नाम से आप यूनिट कर सकते हैं। ये प्रिज्म हो गया ABC। अब इस प्रिज्म में कोई रेखा है, इस पे ये समांतर रेखा डालेंगे तो जिस तरह से ये जाती है उसी तरह से क्या जाती है, निकल जाती है। ये कांच का होता है। अब इसको पीछे बनाएंगे, जैसे इसे पीछे बनाएंगे इसको भी पीछे बनाएंगे तो ये एंगल बनेगा। इसे हम विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से जानते हैं। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण के नाम से जानते हैं। आइए अब इनके समांतर अभिलंब डालते हैं। तो ये रेखा के समांतर अब अभिलंब डालेंगे तो ये पॉइंट नाम देंगे, इसे P पॉइंट दे सकते हैं। अब ये एंगल जो होगा ये आपतन कोण है जिसे हम I1 बोलेंगे। इसी तरह से ये अपवर्तन कोण है जिसे हम I2 बोलेंगे। और ये हमारा क्या हो जाएगा R1 और इसे हम R2 मान लेंगे और ये हमारा थीटा एंगल मानेंगे। तो ये एंगल जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, I1 माइनस R1। ये इस तरह से सब्ट्रैक्ट एंगल बन जाएगा, इसे I1 माइनस R1। इसी तरह से ये एंगल बचेगा I2 माइनस R2। तो ये एंगल हो गया। ये एंगल हम कुछ और मान सकते हैं, इसे हम TV कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें देखेंगे कि जो एंगल होते हैं तो इसमें क्या है, जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं यानी ये विचलन कोण के बराबर हो जाएंगे। यानी विचलन कोण क्या हो जाएगा, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। इसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, माइनस कॉमन लेके तो ये क्या हो जाता है, हमारा विचलन कोण हो जाते हैं। अब आप देखेंगे इस त्रिभुज में, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो आप यहाँ से निकालेंगे R1 प्लस R2 प्लस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 180 हो गया त्रिभुज के तीनों कोणों को। और चक्री चतुर्भुज में, ये चक्री चतुर्भुज लेंगे PA, इसे Q, इसे R, इसे S मान सकते हैं। ठीक है, P Q R S और A और S इन दोनों का एंगल यानी चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो S एंगल हमारा कितना है बच्चों, थीटा है। तो यहाँ लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनमें कंपैरिजन करेंगे। ये समीकरण में ये और इस समीकरण में अगर कंपैरिजन करके देखते हैं तो देखेंगे एंगल A का वैल्यू कितना है, एंगल A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, R1 प्लस R2। ये एंगल A की बराबर हो जाएगा। सपोज डेट R1 और R2 बराबर एंगल हो, सपोज डेट ऐसे हो, अगर R1 बराबर क्या हो R2, ये बराबर एंगल हो तो ये कितना हो जाएगा 2R इक्वल्स टू एंगल A। तो R इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एंगल A बाई 2। इस तरह से आप निकाल सकते हैं अपवर्तित कोण। इसी तरह से इसमें भी अगर एंगल का फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों इस इक्वेशन में तो देखिए आप क्या आता है, डेल्टा मिनिमम इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस ये R1 R2 किसके बराबर है, A के। तो यहाँ एंगल A लिख देंगे और ये इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, पक्षांतर इसे कहते हैं। तो ये कितना हो जाएगा I1 प्लस I2। अब मान लीजिए यहाँ भी I1 बराबर I2 बराबर I हो, समान हो, तो ये कितना हो जाएगा 2I। तो डेल मिनिमम प्लस एंगल A, तो डेल मिनिमम प्लस एंगल A बाई 2, ये I का वैल्यू आ गया। अब आप जानते हैं स्नेल का रूल, P पॉइंट पर आप स्नेल का नियम लगा देंगे। तो स्नेल का रूल होता है N इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R। I की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बटे साइन A बाई 2। इस तरह से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ए यहाँ पर कैपिटल A प्रिज्म कोण होता है और I1 I2 क्या होते हैं, आपतन कोण होते हैं। R1 R2 अपवर्तित कोण होते हैं। इस तरह से आपको प्रिज्म का फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर पतले प्रिज्म के लिए लेते हैं अगर यही कॉन्सेप्ट, तो N इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बटे A बाई 2, तो A 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो पतले प्रिज्म के लिए अगर लेंगे तो NA इक्वल्स टू कितना होगा, A प्लस डेल्टा मिनिमम। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं N माइनस 1 इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम। ये भी आपका विचलन कोण पतले प्रिज्म के लिए हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।